भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर माइनॉरिटी मोर्चा की जो यहाँ जम्मू में एग्जीक्यूटिव समिट यहाँ रखी गई है स्टेट बीजेपी ऑफिस में, इसके लिए मुझे राष्ट्रीय महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा के स्वरूप में हमारा 1 साल पहले कार्यक्रम हमारे यहाँ के बहुत ही यशस्वी कर्मशील और एक संत स्वरूप प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी की उपस्थिति में हमने कश्मीर में पहलगांव में किया था। और आज उन्हीं के आमंत्रण से रैना साहब ने फिर से मुझे आज यहाँ 4 दिन के प्रोग्राम के लिए बुलाया है। 2 दिन के लिए हमारा कार्यक्रम जम्मू में है, ये राजौरी में है। वास्तविक अर्थ में जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में, आप सब जानते ही है कि 8 साल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री के 8 साल पूरे हुए हैं। 8 साल में सभी समाज के लिए जो काम किए हैं, विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का जो सूत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये सिर्फ नारा नहीं है बल्कि इस सूत्र को हमने साबित किया है। यही बात हम लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। जैसा कि नवंबर 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो सच्चर कमेटी बनवाई थी, उसका रिपोर्ट आया था। उसमें लिखा था कि 50-50 साल तक कांग्रेस और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने इस देश पे हुकूमत की। मुस्लिम समाज और माइनॉरिटी समाज, इसमें सिख भी है, जैन भी है, पारसी भी है, बौद्ध भी है। विशेष रूप से मुस्लिम समाज का अभी जो जिस तरीके से मीडिया में और पूरा देश में माहौल बना हुआ है, तो मैं मुस्लिम समाज का मैं मेन उसको संबोधित करूंगा कि 15% पॉपुलेशन होने के बावजूद 2% के पास नौकरी, 40% माइनॉरिटीज जो है वो झोपड़पट्टी में। खुद सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कांग्रेस का बनाया हुआ कहता है कि मुस्लिम समाज की पोजीशन भारत में आदिवासी और दलित समाज से भी ज्यादा बदतर है। 40% लोग जेलों के अंदर, क्यों? उनको रोजगार नहीं दिया, उनको एजुकेशन नहीं दिया। 49% इलिटरेसी, यानी आधे लोगों को तो पढ़ना लिखना नहीं आता। ये पोजीशन आज तक की थी एज ए सिर्फ मुस्लिम्स को और माइनॉरिटीज को सिर्फ एज ए वोट बैंक यूज किया, उनका विकास नहीं किया, उन्हें एजुकेशन नहीं दिया, उन्हें रोजगार ही नहीं दिया। आज हमारे पास जो 8 साल का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो डेटा आए हैं, वो बताते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास कैसे करते हैं। मैं आपको बताऊं कि उज्ज्वला योजना के अंदर देश भर के अंदर 9 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया, गैस बोतल दिए गए। उसमें 3.25 करोड़ जो है, 3.25 करोड़ गैस कनेक्शंस मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को दिए गए। इससे आगे चलो, प्रधानमंत्री ने किसान निधि योजना की, उसमें 6,000 रुपये पर हर एक किसान के अकाउंट में आए। आप किसान निधि की बात करो तो 3 करोड़ और 96 लाख 3.96 करोड़ मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सहाय मिली। इसके आगे चलो, शौचालय के लिए ये देश की पोजीशन ऐसी थी, 2014 में मोदी जी ने जब ये कार्यभार संभाला था तो 40% से ज्यादा लोगों के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं थी घरों में। आज मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया, शौचालय देने की पूरी योजना चलाई, आज वो 40% से घटकर सिर्फ 18% पे आ गए हैं। और हमारा टारगेट है कि आने वाले चंद सालों में हमारे देश में हर घर में, हर गरीब व्यक्ति के वहां भी शौचालय होगा। शौचालय की योजना में जहां 13 करोड़ शौचालय बनाए गए, उसमें भी 2 करोड़ और 86 लाख शौचालय जो है वो मुस्लिम और माइनॉरिटी समाज के लोगों को दिए गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर 35 करोड़ लोगों ने लाभ लिया। और ये मुद्रा योजना भी आप जानते हैं कि गरीब और जो जरूरतमंद लोग हैं, ऐसे ही लोगों को उसमें लाभ दिया गया। इसमें भी 36% जो लाभ मिला है वो मुस्लिम और अल्पसंख्यक, जिसमें सिख और अन्य समाज है, उनको मिला है। कहने की बात है कि देश में बस्ती माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज की सिर्फ 14-15% है। लेकिन जितने भी मिनिस्ट्री आप उठा कर, हेल्थ मिनिस्ट्री ले लो, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आप जानते हैं आयुष्मान योजना के अंदर 5 लाख रुपए तक की सहाय हॉस्पिटल में दी गई। इसके अंदर जहां 2 करोड़ लोगों को ये सहाय मिली, उसमें 42 लाख जो है, 42 लाख जो लाभ लिया है वो मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने लिया। और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आप देखो 25% जो लाभ मिला है
वो माइनॉरिटी समाज के लोगों को मिला है। जीरो स्लम की बात की जाए तो आज जीरो स्लम के अंदर, शहरों के अंदर झोपड़पट्टी को मिटाकर फ्लैट देने का काम किया। आपको जानकर हैरत होगी कि ये योजना में देश भर में 40% अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लाभ मिला है। और फिर भी ये लोग कहते हैं, जो विपक्ष और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज को और देश को सिर्फ बर्बाद करने का काम किया, उनमें एजुकेशन से दूर रखकर उनमें क्रिमिनल पैदा किए। और ऐसे लोग जो हमारे युवा लोग हैं, उनको रोजगारी न मिलने की वजह से, उनको एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से वो लोग कहीं ना कहीं क्रिमिनल बन गए या आतंकवाद की तरफ ऐसी चीजों में चले गए, और जिससे समाज की भी बदहाली हुई और देश की भी बदहाली हुई। मैं आपको एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को 5 करोड़ स्कॉलरशिप दी गई। मुस्लिम लड़कियां जो थी, जो बच्चियां, उनमें स्कूल छोड़ देने का जो रेट था वो 73% था। मोदी जी के ये 8 साल के शासन के अंदर वो घटकर जो 30% से भी कम हो गया है, और आने वाले वक्त में हम उसको 0% तक ले जाएंगे। हुनर हाट, जो हमारे केंद्रीय मंत्री नकवी साहब ने हुनर हाट की योजना शुरू की, उसमें 10 लाख जो है वो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लाभ मिला। कहने की बात यह है कि जितनी भी योजना है, योजना में सबका साथ और सबका विकास ये सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि ये वास्तविक रूप से हकीकत है। आज 8 साल से कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। पहले मेरठ होता था, मलियाना होता था, भागलपुर होता था, गुजरात में हर साल दंगे होते थे। दंगे चलते थे तो 6-6 महीने तक चलते थे। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया और मीडिया का इतना उस वक्त जमाना नहीं था, तो इतनी चीज लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि ऐसा कोई बड़ा दंगा या ऐसी कोई अप्रिय घटना जो है ये 8 साल के कार्यकाल में नहीं हुई है। तो हम ये कहते हैं कि जो वास्तविक रूप में भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को साबित किया है, एक मजबूत विदेश नीति के साथ एक मजबूत देश बनाया है, और एक देश के अंदर एक अच्छा नेटवर्क बनाया है। जहां से मैं गुजरात से आता हूं, तो गुजरात में जो गुजरात दंगों का इतिहास रहा है, 1980 में बीजेपी तो आई, उससे पहले भी हर साल दंगे होते थे। आज वहां 20 साल से कोई दंगा नहीं है। कर्फ्यू क्या है वो बच्चों को पता नहीं है कि कर्फ्यू क्या है। और वहां एजुकेशन है, रोजगार है, हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर ज्वाइंट बिजनेस एडवेंचर करते हैं। तो बस ऐसा ही एटमोस्फियर जो है हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी आए, और जम्मू कश्मीर में भी जो सरकार जिस तरीके से जिस दिशा में जा रही है, यहां 3 परिवारों का राज था, तो लोगों को और गरीबों को लाभ मिले और सबको लाभ मिले। ये न हो कि आप जानते हैं हम कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो चंद परिवार थे, उन परिवार ने, प्रधानमंत्रियों ने देश को लूट लिया। आज वो देश तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। वो देश अपना आपको नहीं संभाल सकता। वो भारत की बात करते हैं। जो अपनी जमीन को नहीं संभाल सकते, वो कश्मीर की बात करते हैं। कहने की बात यह है कि जब ईमानदार नेतृत्व होता है तो वो देश जो है वो मजबूत होता है। हमें रोजगारी चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहिए, उनका अच्छा भविष्य चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। यही नहीं, हमारे वडाप्रधान मोदी जी ने ताल कटोरा के अंदर जो सभा हुई उसमें, भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई उसमें, और पार्लियामेंट में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें वोट दे या न दे, हमें वोट दे उसका भी काम करना है, वोट न दे उसका भी काम करना है। जो हमें वोट देता है वो भी हमारा है, इस देश में रहने वाला। जो हमें वोट नहीं देता वो भी हमारा है। जो मुकाबला होता है वो सिर्फ इलेक्शन तक होता है, वरना उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई किसको लाभ ज्यादा मिलता है या किसी को कम मिलता है। यही बात को बताने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे ताकि लोगों की आंख खुले कि आज तक 50 साल में जिसे हम मुस्लिमों के और अल्पसंख्यक समाज के मसीहा समझते थे, वो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी ने हमारे लिए क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए क्या किया।